हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो बताइएगा दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। काफ़ी दिन बाद हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है। तो आप सभी को पता है बीच में दिवाली का त्यौहार था, जिसकी वजह से मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया क्लास लेने का, और आप लोग भी बिजी थे जो है त्यौहार मनाने में। घर में भीड़ भाड़ भी थी, सभी लोग आ जाते हैं ना त्यौहार मनाने के लिए अपने अपने घर पे, क्योंकि ये ऐसा त्यौहार है कि इंसान कहीं भी हो, इस त्यौहार में लोग अपने घर पे ही आते हैं। हाँ, तो बस वही हाल मेरा भी था, और कुछ तबीयत भी डाउन हो गई थी, जिसकी वजह से छुट्टी थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई। पर उन सभी चीज़ों के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ कि मेरी क्लास इतनी लंबी जो है गैपिंग हो गई मेरी वीडियो की। लेकिन आज से जो है मेरी रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहेगी। लेकिन उससे पहले आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का दिवाली का त्यौहार अच्छे से बीता या नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों का दिवाली का त्यौहार बहुत ही अच्छे से जो है बीता होगा, आप लोगों ने मनाया होगा। और आगे छठ पूजा भी आने वाली है, बहुत से लोगों के घर में छठ पूजा भी मनाई जाती है। तो आप लोग उस त्यौहार को भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा, ठीक है। और अब आगे हम अगर क्लास की बात करें तो आप लोग जान ही रहे हैं इस समय हम लोग क्या पढ़ रहे थे, नाटक पढ़ रहे थे। जितने लोग भूल चुके हैं भाई, 5 दिन क्लास नहीं हुई, बहुत बड़ी बात है। तो फिर से वापस से अपने टॉपिक पे आइए। हम लोग नाटक पढ़ रहे थे, और नाटक में हमने जो है प्रथम उत्थान, जिसमें भारतेंदु युग, द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग, तृतीय उत्थान प्रसाद युग, 3 उत्थानों को पूरा पढ़ लिया था। और आज से जो हमारी शुरुआत होगी वो है चतुर्थ उत्थान प्रसादोत्तर नाटक की, ठीक है। तो यहाँ से हम क्लास की शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 251 है, स्टार्टिंग में थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिएगा शुरू से अंत तक, ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर होता चले। रचनाएं जो हैं बहुत दिक्कत करती हैं, जल्दी याद नहीं होती, तो उन सभी को याद करने का प्रयास कीजिए। मैं भी कोशिश करूंगी आपको ट्रिक के माध्यम से रचनाओं को याद कराऊं, और आप भी कोशिश कीजिए कि जो भी ट्रिक आप सुनते हैं उन ट्रिक को अगर हो सके तो लिख लीजिए। नहीं लिख पाते हैं तो वीडियो को 2 से 3 बार पढ़िए, सुनिए, ताकि चीज़ें अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि याद करना बहुत ज़रूरी है। नाटक तो अभी फिर भी ठीक है, अभी नाटक के बाद जब आप उपन्यास में चलेंगे ना, उपन्यास तो बहुत ही लंबा है, और उपन्यास से प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से और आराम से याद कीजिए, क्योंकि ये विधाएं जो हैं बहुत कन्फ्यूज़ करती हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। जितने भी लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं वो लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो फिर क्या, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए देखते हैं प्रसादोत्तर युगीन ऐतिहासिक नाटक। इसमें बात करेंगे हम, सबसे पहले जो लेखक आते हैं वो हैं हरिकृष्ण प्रेमी जी। हरिकृष्ण प्रेमी की जो रचनाएं हैं वो हैं स्वप्न भंग 1940 ईस्वी, आहुति 1940, उद्धार 1949, प्रकाश स्तंभ 1954, कीर्ति स्तंभ 1955, शतरंज के खिलाड़ी 1955, संरक्षक 1958, सांपों की सृष्टि 1959, रक्तदान 1962, आन का मान 1962, अमर आन 1964, अमर बलिदान 1968, और लास्ट रचना है अमृत पुत्री 1970। इनकी और भी रचनाएं हैं जो हमने पीछे पढ़ी हुई हैं। आप लोगों ने जब समस्या नाटक पढ़ा था, इसकी जो पिछली क्लास आई थी, अब पिछली क्लास का मतलब जो 5 दिन पहले जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी इसके पहले की, उसमें आपने कुछ समस्या नाटक देखे थे तृतीय उत्थान प्रसाद युग में। उस समस्या नाटक में आपने इनकी और भी रचनाओं को पढ़ा था, ठीक है। तो उनको भी आप ध्यान रखे रहिएगा, देखा जाए तो। जिसमें आपके जो है 2 रचनाएं आपने पढ़ी थी हरिकृष्ण प्रेमी जी की, एक थी छाया, दूसरी थी बंधन। छाया बंधन, इसको हम एक साथ पढ़े थे, दोनों समस्या नाटक हैं, दोनों 1941 में लिखी गई थी। अब उन सारी रचनाओं को यहाँ पे जो मैं ट्रिक आपको बताने जा रही हूँ, सारी की सारी हरिकृष्ण प्रेमी जी की रचनाओं से हैं। तो कुछ रचनाएं यहाँ पे हैं, कुछ रचनाएं आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अगर एग्जाम में आएगा तो ज़्यादातर तो रचनाएं ही सीधा सीधा पूछ लेता है ये किसके द्वारा लिखी गई हैं और कैसे नाटक हैं। तो सारी रचनाओं को सबसे पहले याद कर लीजिए, उसके बाद अलग अलग जो है उनको डिवाइड कर लीजिएगा कि ऐतिहासिक कौन से हैं और समस्या वाले कौन से हैं, ठीक है, कौन से गीति नाट्य हैं, इस तरीके से। तो चलिए एक ट्रिक
है, उस ट्रिक की सहायता से हम इनको याद करते हैं एक कहानी के माध्यम से। देखिए, कहते हैं जो हरि कृष्ण प्रेमी हैं, हरि कृष्ण प्रेमी प्रेम की छाया, छाया और बंधन इनकी रचना है ना, मैं उसको भी ऐड की हूँ। कहते जो हरि कृष्ण प्रेमी हैं, ये प्रेम की छाया के बंधन से, जो प्रेम की छाया इनके ऊपर पड़ी थी, जैसे कोई व्यक्ति होता है प्रेम में पड़ गया है, तो कहते उसके बंधन से वो मुक्त होना चाहता है, प्रेम से अब दूरी बनाना चाहता है, उस तरीके से आप समझिएगा। कहते हैं हरिकृष्ण प्रेमी जो थे वो प्रेम की छाया के बंधन से मुक्त होकर एक दिन क्या करते हैं, एक दिन जो है ये स्वर्ण विहान में जाते हैं। स्वर्ण विहान इनका गीति नाट्य है, हम लोगों ने इसको भी पहले पढ़ लिया है। स्वर्ण विहान इनका कैसी रचना है, एक गीति नाट्य है। तो जब ये प्रेम के बंधन से मुक्त हो जाते हैं तो इंसान अकेले ही हो जाता है, फिर कहीं घूमने उमने निकल जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये स्वर्ण विहान में जाते हैं एक दिन, और स्वर्ण विहान में ये स्वप्न देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए आया ना, ये क्या करते हैं, स्वर्ण विहान में निकल जाते हैं जब प्रेम के बंधन से मुक्त होते हैं। फिर वहां पे जो है ये एक दिन स्वप्न देख रहे थे, और स्वप्न देखते देखते इनका स्वप्न जो है भंग हो जाता है। जब आप स्वप्न देखेंगे तो स्वप्न आपका टूटेगा कि नहीं टूटेगा, जब आप कोई सपना देखते हैं तो अचानक से आपका सपना टूट जाता है। तो स्वर्ण विहान में गए और वहां पर इन्होंने स्वप्न देखा, स्वप्न इनका भंग हो गया। जब स्वप्न इनका भंग हो गया तो इन्होंने अपनी पुत्री, इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था अमृत पुत्री, इन्होंने अपनी अमृत पुत्री से कहा, कहते हुए मतलब उसको बताते हैं कि आज मैंने जो है सांपों की सृष्टि का स्वप्न देखा। आज मैंने किसका स्वप्न देखा, तो आज मैंने सांपों की सृष्टि का स्वप्न देखा। जैसे जो स्वप्न देखे थे वो सांप वाले स्वप्न देखे थे, अक्सर लोग देखते हैं ना सांपों के सपने। तो वैसे एक बताते हैं अपनी अमृत पुत्री को कि पता है बेटा, आज मैंने सांपों की सृष्टि का स्वप्न देखा, जिसमें रक्तदान की आहुति देकर, जिसमें जो रक्तदान है उसकी आहुति देकर जो शतरंज के खिलाड़ी थे उनका उद्धार किया जा रहा था। कहाँ पे, संरक्षक में। कहते हैं आज मैंने सांपों की सृष्टि का स्वप्न देखा, जहां पर क्या हो रहा था, जहां पर लोग रक्तदान, जिसमें जो है रक्तदान की आहुति देकर शतरंज के खिलाड़ियों का उद्धार किया जा रहा था संरक्षक में। उसमें लोग क्या कर रहे थे, उसमें लोग आन का मान नहीं देख रहे थे, वहां पर लोग जो है आन का मान नहीं देख रहे थे, बस प्रकाश स्तंभ में, जैसे यहाँ पे लिखा है ना प्रकाश स्तंभ इनकी रचना है। बस वहां पर लोग प्रकाश में, प्रकाश से प्रकाश स्तंभ, बस वहां पर लोग प्रकाश में क्या कर रहे थे, कीर्ति स्तंभ से अमर आन व अमर बलिदान किए जा रहे थे। प्रकाश स्तंभ और कीर्ति स्तंभ, तो कहते हैं बस वहां पर लोग प्रकाश व कीर्ति स्तंभ से अमर आन और अमर बलिदान का गान किए जा रहे थे, बाकी कोई अपना आन मान नहीं देख रहा था। समझ में आई स्टोरी, एक बार फिर से सुनिएगा। देखिए, हरि कृष्ण प्रेमी जो है वो प्रेम की छाया के बंधन से मुक्त होकर एक दिन स्वर्ण विहान में निकलते हैं और वहां पर स्वप्न देखते हैं। फिर अचानक से उनका जब स्वप्न भंग हो जाता है तो वो अपनी पुत्री, जिसका नाम है अमृत पुत्री, उस अमृत पुत्री को बताते हैं कि पता है आज मैंने सांपों की सृष्टि का स्वप्न देखा, जिसमें रक्तदान की आहुति देकर शतरंज के खिलाड़ियों का उद्धार किया जा रहा था संरक्षक में। वहां पर लोग आन का मान नहीं देख रहे थे, बस प्रकाश स्तंभ और कीर्ति स्तंभ में अपना अमर बलिदान किए जा रहे थे। सिंपल सा याद हो गया और कभी भूलेगा भी नहीं, इस कहानी के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे, अगले लेखक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। इनकी रचना है अशोक 1927 ईस्वी, गरुड़ ध्वज 1945, वत्सराज 1950, दशाश्वमेघ 1950, वितस्ता की लहरें 1953, धरती का हृदय, काल विजय, गंगा द्वार 1974 ईस्वी की रचना है। सारी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा लिखी गई हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं इनकी जो रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं। अशोक 1927, गरुड़ ध्वज 1945, वत्सराज 1950, दशाश्वमेघ 1950, वितस्ता की लहरें 1953, धरती का हृदय, काल विजय
और गंगा द्वार, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा लिखी गई हैं। अब इनको हम कैसे याद करेंगे? इनकी जो रचना है इनको कैसे याद करेंगे? तो चलिए इसकी ट्रिक सुनते हैं। देखिए, जो लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी नारायण जी से कहती हैं, लक्ष्मी जी नारायण जी से कहती हैं कि वत्सराज अशोक, या तो आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण, मतलब इनका पूरा नाम लीजिए, ज्यादा अच्छे से होगा। लक्ष्मी नारायण जी कहती हैं कि वत्सराज अशोक, वत्सराज अशोक, तुम गरुड़ ध्वज लेकर दशाश्वमेध के पास वितस्ता की लहरों में जाओ, जहां धरती का हृदय जो है वो गंगा द्वार पर काल विजय के पास है। ये ट्रिक है। देखिए, लक्ष्मी नारायण जी कहती हैं वत्सराज अशोक, अशोक से कहती हैं लक्ष्मी नारायण जी, कहती हैं कि हे वत्सराज अशोक, तुम गरुड़ ध्वज लेकर दशाश्वमेध के पास वितस्ता की लहरों में जाओ, जहां पर धरती का हृदय जो है वो गंगा द्वार पर काल विजय के पास है। इस तरीके से आप इनको याद करेंगे, आसानी से याद रहेगी रचनाएं। आगे बात करेंगे वृंदावन लाल वर्मा की। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं झांसी की रानी 1948 ईस्वी की है, पूर्व की ओर 1950 ईस्वी की है, उसके बाद है बीरबल 1950 की रचना है बीरबल। बीरबल कब की है? 1950 ईस्वी की रचना है बीरबल। फिर है कश्मीर का कांटा 1948 की है। फूलों की बोली, काफी महत्वपूर्ण रचना है, फूलों की बोली याद रखिएगा, 1947 की है। फूलों की बोली ये है वृंदावन, कहते हैं वृंदावन में जाइए, वहां पे लोग फूलों की बोली बोलते हैं। और एक रचना हम लोगों ने पढ़ी थी खिलौने की खोज, तो खिलौने की खोज करनी है तो भी आपको वृंदावन जाना चाहिए। तो खिलौने की खोज जो है वो भी वृंदावन में है। खिलौने की खोज अगर करनी है तो वृंदावन जाइए, और फूलों की बोली आपको कहाँ पे सुनने को मिलेगी? वृंदावन। ऐसे दोनों रिलेट करके याद रख सकते हैं। फिर है ललित विक्रम, ये 1953 ईस्वी की रचना है वृंदावन लाल वर्मा की। अब कैसे याद रखेंगे? देखिए, कहते हैं जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सभी लोग जानते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कहते हैं कि वृंदावन से, वृंदावन मथुरा वृंदावन सभी लोग जानते हैं, वहां से आप इनको रिलेट कीजिए। वृंदावन से झांसी की रानी जो थी वो पूरब की ओर आ रही थी बीरबल के साथ। कहते हैं भाई झांसी की रानी जो थी ना वो वृंदावन से पूर्व दिशा की ओर आ रही थी, और अकेले नहीं थी, वो बीरबल के साथ आ रही थी। जहां कश्मीर का कांटा लगा हुआ था वहीं पर ललित विक्रम जो है वो फूलों की बोली बोल रहे थे। सिंपल सी ट्रिक है। कहते हैं कि जो झांसी की रानी थी वो वृंदावन से पूरब की ओर बीरबल के साथ आ रही थी। वहीं पर जब आ रही थी तो वहीं पर रास्ते में उनको दिखता है कश्मीर का कांटा लगा हुआ था, और वहीं पर जो ललित विक्रम है वो क्या कर रहा था? वो फूलों की बोली बोल रहा था। बस सिंपल सा याद हो गया। वृंदावन लाल वर्मा की ये रचनाएं हैं। आगे बात करेंगे उदय शंकर भट्ट की। उदय शंकर भट्ट की रचना है मुक्तिपथ 1944 ईस्वी, शक विजय 1949 ईस्वी। ये दो रचनाएं हैं उदय शंकर भट्ट की, मुक्तिपथ 1944, शक विजय 1949। आगे बात करेंगे गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत की रचनाओं की बात करें तो इनकी रचना है राजमुकुट 1935 ईस्वी, अंतःपुर का छिद्र 1940, तुलसीदास 1974 और आत्मदीप 1978 ईस्वी की रचना है। गोविंद वल्लभ पंत की है राजमुकुट, आप लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा है इनकी रचना, एक राजमुकुट थी और एक इनकी रचना थी वरमाला, आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है ये गोविंद वल्लभ पंत की है राजमुकुट, और वरमाला जो है इनकी 1925 की है, 1925 की वरमाला इनकी रचना है, याद रखिएगा। और राजमुकुट 35 की है। अंतःपुर का छिद्र 40 की है। तुलसीदास 74 की है। तुलसीदास काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि तुलसीदास एक लेखक भी हैं, और तुलसीदास आप जानते हैं और किसकी रचना है? तुलसीदास निराला की भी रचना है ना, निराला की भी तो रचना है। तुलसीदास काव्य है, और यहाँ पे गोविंद वल्लभ पंत का नाटक है 1974 का। फिर है आत्मदीप 1978 ईस्वी की रचना है आत्मदीप, ध्यान रखिएगा। ये हो गई गोविंद वल्लभ पंत की सारी रचनाएं।
आगे बात करेंगे रामकुमार वर्मा की। रामकुमार वर्मा की रचना है कौमुदी महोत्सव, 1954 की है, काफी महत्वपूर्ण है। और दूसरा है विजय पर्व, ये भी 1954 ईस्वी की रचना है। 1954 की कौमुदी महोत्सव और विजय पर्व दोनों है रामकुमार वर्मा की। तो ये तो बात हो गई प्रसादोत्तर युगीन ऐतिहासिक नाटक की। अभी जितने नाटक पढ़े ना, ये सारे के सारे ऐतिहासिक नाटक थे। अब हम बात करेंगे प्रसादोत्तर युगीन पौराणिक नाटक कौन कौन से हैं और किन के द्वारा लिखे गए हैं। जिसमें सबसे पहले अगर हम नाटककार की बात करें तो सबसे पहले जो नाटककार आते हैं वो है उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट की बात करें तो इनके जो नाटक हैं, सबसे पहला नाटक है इनका राधा। राधा 1941 ईस्वी में लिखी गई रचना है। दूसरी रचना है अशोक वन वंदनी, 1959 ईस्वी की रचना है। गुरु द्रोण का अंतनिरीक्षण 1959 की है। अश्वत्थामा 1959, असुर सुंदरी 1972 की रचना है। ये किसकी है? उदय शंकर भट्ट की। और अभी हमने दो रचना इनकी पढ़ी थी जो कि ऐतिहासिक नाटक थे। एक था मुक्तिपद और दूसरा था शक विजय। देखिए यहाँ पे दो रचनाएं और यहाँ की जो ये सारी रचनाएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 2 7, 7 रचनाओं को हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। बस आप अलग अलग इनको ध्यान रखिएगा कि ऐतिहासिक कौन से हैं और पौराणिक कौन से हैं। तो देखिए जो उदय शंकर भट्ट हैं, उदय शंकर भट्ट कहते हैं, उदय शंकर भट्ट ने राधा से कहा, राधा नाम की एक लड़की है, उससे कहते हैं कि तुम अशोक की वंदना करो। अशोक की वंदना यानी कि वन वंदना। तुम अशोक की जो है वंदना करो। क्यों? क्योंकि गुरु द्रोण के अंतर्निरीक्षण में अश्वत्थामा व विश्वामित्र, एक रचना इनकी विश्वामित्र भी है, आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, याद यहीं पे लिख लीजिए या आगे देखिएगा तो वहां पे है ही। तो कहते हैं जो उदय शंकर भट्ट है कि राधा से कहते कि तुम अशोक की वंदना करो। वंदना यानी कि अशोक वन वंदनी कनेक्ट हो जाएगा। कहते कि तुम अशोक की वंदना करो क्योंकि गुरु द्रोण के अंतर्निरीक्षण में अश्वत्थामा और विश्वामित्र आ रहे हैं असुर सुंदरी के साथ। क्यों करते हैं? क्योंकि गुरु द्रोण के अंतर्निरीक्षण में कौन आ रहा है? अश्वत्थामा और विश्वामित्र आ रहे हैं असुर सुंदरी के साथ। क्यों आ रहे हैं? अब बात ये होगी ना कि क्यों आ रहे हैं, तो कहते हैं क्योंकि वो मत्स्यगंधा, इनकी एक रचना है मत्स्यगंधा, पहले आप लोगों ने पढ़ा है। क्योंकि उन लोगों ने मत्स्यगंधा पर क्या की है? मत्स्यगंधा पर इन लोगों ने शक विजय प्राप्त की। अब शक विजय यहाँ पे रचना आ गई। मत्स्यगंधा पर शक विजय प्राप्त करके ये लोग मुक्ति पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए ये लोग साथ में आ रहे हैं। याद हो गया? एक बार फिर से सुनिएगा। उदय शंकर भट्ट राधा से कहते हैं कि तुम अशोक की वंदना करो क्योंकि गुरु द्रोण के अंतर्निरीक्षण में अश्वत्थामा विश्वामित्र दोनों असुर सुंदरी के साथ आ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने मत्स्यगंधा पर शक विजय प्राप्त करके मुक्ति पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, इस वजह से ये आ रहे हैं। आगे है गोविंद वल्लभ पंत, इनकी रचना है ययाति, 1951 की है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ययाति कई बार पूछी गई है, समय को ध्यान रखिएगा, 1951 की है, गोविंद वल्लभ पंत का नाटक है। अगले जो लेखक है वो है पांडे बेचन शर्मा उग्र, इनका जो नाटक है वो है गंगा का बेटा, 1940 ईस्वी की रचना है। गंगा का बेटा पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। आगे बात करेंगे सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास की रचना है कर्ण, 1946 ईस्वी की है। फिर अगले लेखक है श्री रांगे राघव। श्री रांगे राघव की रचना है स्वर्ग भूमि का यात्री, 1951 ईस्वी की रचना है स्वर्ग भूमि का यात्री। सेठ गोविंद दास की है कर्ण, 1946 की है। श्री रांगे राघव की है स्वर्ग भूमि का यात्री, 1941 ईस्वी की। ये भी जो है पौराणिक नाटक है। और चतुर्थ उत्थान में हम लोगों ने बस इतना ही देखा, जो प्रसादोत्तर युगीन नाटक है, इसमें हमने जितने भी टॉपिक थे उनको क्लियर कर लिया, बहुत छोटा सा टॉपिक था। और कल की क्लास में हम देखेंगे पंचम उत्थान समकालीन नाटक, और ये पंचम उत्थान आपका लास्ट रहेगा। यहीं पे नाटक आपका समाप्त भी हो जाएगा। बस 2-3 दिन की और वीडियो है, फिर उसके बाद नाटक आपका समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये क्लास आज आपको पसंद आई है, थोड़ा छोटा ही है, लेकिन एक एक उत्थान को अगर लेके चलेंगे ना तो आपकी जो आपका टॉपिक है वो क्लियर होते चलेगा।
तो आप थोड़ा पढ़िए लेकिन उसको बहुत अच्छे से याद कीजिए। तो जो चतुर्थ उत्थान है उसको हम लोगों ने पढ़ लिया, छोटा टॉपिक था। मुश्किल से आपकी जो है बेसिक 21 मिनट की वीडियो बनी है। आप इसको आराम से एक एक करके सारी रचनाओं को याद भी कर सकते हैं। और ये भी देख लीजिएगा कौन से ऐतिहासिक नाटक है, कौन से पौराणिक नाटक है। इसके बाद कल की क्लास में हम पंचम उत्थान को देखेंगे। और थोड़ा वीडियो मैंने लंबा इस वजह से भी नहीं किया क्योंकि थोड़ी सी तबीयत भी अभी डाउन ही चल रही है, तो थोड़ा सा सुधार हो जाए फिर उसके बाद जो है आपकी वीडियो जो है वो लंबी लंबी आएगी। लंबी का मतलब कि कम से कम 40 मिनट 45 मिनट की वीडियो आपकी बनेगी, ताकि आप लोगों का जब तक एग्ज़ाम है तब तक ये जो है आपकी गद्य विधाएं हैं ये थोड़ी समाप्त हो जाएं, ठीक है। और इसी के साथ जो है जितने लोग पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था इसका जो मैं पुस्तक पढ़ा रही हूँ सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की, इसकी मैं क्विज स्टार्ट कर दी हूँ। अगर आप लोग करना चाहते हैं टॉपिक वाइज क्विज, अपनी तैयारी को और बेटर करना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ जाके आप मुझे पर्सनल जो है कमेंट कीजिएगा, मेरी आईडी पे जाके आप मुझे मैसेज कीजिए, ताकि मैं वहाँ पे आपको उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो आपको दे सकूँ और आप पेड ग्रुप ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। अगर आपकी तैयारी में थोड़ी कमी है तो आप वहाँ से जुड़ के उस चीज़ को जो है अच्छे से और भी तैयारी को अपने बेटर कर सकते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनल कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं वहाँ पे सारी चीज़ें आपको बता सकूँ अच्छे से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सारी बातें कहना पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर ठीक है, कल मिलते हैं शाम 6 बजे पंचम उत्थान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।